हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन जो 2022 के लिए हो रहे हैं उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता रखी है कि आपका कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए बताया गया है कि देखो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है एम्स में। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों फिल कर सकते हैं। पहला डाउट तो यही आता है कि जो गर्ल्स हैं क्या वो दोनों फॉर्म फिल कर सकती हैं, बीएससी पैरामेडिकल का भी और बीएससी नर्सिंग का भी। तो येस, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। जो डेट है वो क्लैश नहीं करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका बीएससी नर्सिंग की डेट आपकी 18 जून है और बीएससी पैरामेडिकल की आपकी 25 जून है। तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम मार्क्स आपकी 12th में कितने होने चाहिए। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीई। और बी में आपके जो मार्क्स हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके होने चाहिए 50% से अबो, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए 55% से अबो होने चाहिए। अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो यहाँ पे बायो और मैथ ऑप्शनल होता है, यानी कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं एंड मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा परसेंटेज जो है डिक्रीज़ कर जाता है, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका मैथ्स में से ऑप्शनल होता है। इनमें आपके 50% से अबव होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 45% से अबव होने चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये भी क्या हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये बेसिक जो बीएससी पोस्ट बेसिक होता है, ये जिन्होंने जीएनएम कोर्स कर रखा है उनके लिए होता है, बीएससी की डिग्री के लिए। ठीक है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। तो डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल का कोर्स होता है। तो जिसने जीएनएम कर रखा है वो कर सकते हैं, 12th पास वाले ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, तो हम इसके बारे में प्रॉपर हम बात भी नहीं करेंगे। बीएससी पोस्ट बेसिक हमारा जो मेन फोकस रहेगा बीएससी नर्सिंग के ऊपर रहेगा और बीएससी पैरामेडिकल के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा आपको प्रोसीजर बताया गया है। देखो, जो आपका यहाँ पे एम्स में रजिस्ट्रेशन होता है 2 फेज़ में होता है। पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन, दोनों करवाना कंपलसरी होता है। यहाँ पे देखो, बीएससी रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग के लिए और बीएससी पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 अप्रैल से शुरू होकर के और 14 मार्च तक है। अप्रैल मतलब मई तक है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, हाँ 14 मई तक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिन बच्चों ने लास्ट टाइम पेपर दिया हो या फिर कभी पहले भी पेपर दिया हो, दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर लेना एक बार, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, स्टेटस अपडेट कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है वो आपको पता चलेगा 17 मई को। ठीक है, करेक्शन अगर कोई हुई है यानी कि रिजेक्ट हो गया है आपका तो आप सही कर सकते हो उसको। तो ये 17 से आपके पास 20 मई तक की डेट है। अच्छा, फाइनल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। फाइनल में आपको 23 को पता चलेगा कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं, मतलब प्रूफ मिल जाएगा। जैसे ये करेक्शन हुई ना, करेक्शन के बाद भी एक अपडेट आएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है कि अभी भी, या फिर आपका एक्सेप्ट हुआ है। तो ये फाइनल वाला जो चीज़ है वो आएगी 23 मई को। अच्छा, उसके बाद प्रोस्पेक्टस अपलोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपका प्रोस्पेक्टस कब आता है, 5 मई को आ जाएगा ये। ठीक है, 5 मई को। अच्छा, आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ कोड। यहाँ पे एक आरयूसी कोड जनरेट होता है जो स्पेशल होता है, और आपका ये हर एक जो मतलब हमारा ईयर होता है उसके लिए अलग अलग होता है। अगर आपने लास्ट ईयर फिल किया होगा तो आरयूसी कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा, दोबारा से वो फिल करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 मई से 27 मई तक इसकी डेट है। फिर फाइनल देखो, ये फाइनल स्टेटस है और ये फाइनल रजिस्ट्रेशन है कि सारी प्रोसेस होकर के फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी पेमेंट कटेगी यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट आपको सबको करवानी होगी, जिसने लास्ट ईयर करवाई थी उसको भी करवानी है दोबारा से, ऐसा नहीं है कि उसी से हो जाएगा, आपको करानी पड़ेगी। तो ये 5 से 27 तक की डेट यहाँ पर। और अब फाइनल स्टेटस की भाई सारी प्रोसेस हो गई है, एक बार आपका फाइनल बिल्कुल प्रिंट आउट आएगा वो आपको निकलवाना है 2 जून को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं अपने, जो भी 12th की 10th की मार्कशीट वगैरह होती है, तो वो आपकी 7 जून की डेट है। ठीक है, अच्छा, शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हो।
अच्छा, एडमिट कार्ड बीएससी नर्सिंग के लिए कब आ जाएंगे? 11 जून को आ जाएंगे। 11 जून को बीएससी नर्सिंग के लिए आ जाएंगे। बीएससी पैरामेडिकल के लिए 13 जून को आ जाएंगे। बीएससी नर्सिंग का आपका पेपर 18 जून को है। बीएससी पोस्ट बेसिक का आपका पेपर 25 जून को है। और बीएससी पैरामेडिकल का आपका 25 जून को है। ठीक है, दोनों सेम डेट्स पे है। आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 18 जून, बीएससी पैरामेडिकल 25 जून। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, पूरा आपका रीड भी करवा दिया है। तो बेसिकली 1 महीना अप्रोक्स है, 1 से 1.5 महीना आप मान सकते हो आपके पास में है। मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली बताया था कि भैया आपका जुलाई एंड तक एग्ज़ाम होगा, बट ये जून एंड तक हो रहा है और अर्ली हो रहा है। और बच्चों को लगा था कि मतलब वो कमेंट सेक्शन में ऐसे रिप्लाई करते थे कि नहीं दी आप गलत बोल रहे हो, सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा एग्ज़ाम, इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा। काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे ऐसे आर्ग्यूमेंट करते थे। तो अभी बहुत अर्ली हो रहा है, ठीक है, नीट से भी 1 महीना पहले हो रहा है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि एम्स कितना सही है, राइट। आपका जैसे देखो 18 जून को यहाँ पे पेपर है ना, तो जुलाई और अगस्त में आपके कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो ये और भी अच्छी बात है कि आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। तो प्रिपरेशन के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। देखो यार, 1 महीना है, 1 महीने में तुम इधर उधर चीज़ें देखोगे, ढूंढोगे क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप एक पिन पॉइंटेड चीज़ पढ़ो, या तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो और कोई एक एमसीक्यू बुक फॉलो कर लो। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि कोई भी बुक कर सकते हो। अच्छा, दूसरा हमारा पेड कोर्स भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर हमारे कोर्स से 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 97 बच्चों का सिलेक्शन। ठीक है, मैं इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूँगी हमारी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस का। उसमें आपको पर्टिकुलर हर एक बच्चे की फ़ोटोग्राफ और उसका नेम एंड उसका कॉलेज नेम आपको गिवन होगा उसका कोर्स के साथ में। तो ये बेसिकली आपको अब ज़रूर देखना है। और हमारा पेड कोर्स में बेसिकली आप फ्री डेमो एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको देखो क्लासेस की बात करें, बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि यार 1.5 महीने में अगर मैं तुम्हें क्लासेस 2-3 घंटे की प्रोवाइड करूँगी ना, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन बैंक बहुत शानदार अवेलेबल है। 2021 ईयर में हमारे कोर्स से भैया डायरेक्ट 43 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 43 क्वेश्चन आए थे। और 2022 में एक्सपेक्टेड है कि 60 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि अब की बार मैंने थोड़ा और अपग्रेड करा है चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली इस पेपर को अटेम्प्ट करो। और आप लोगों के लिए देखो यार, बहुत सारे टेस्ट हम करेंगे अभी मई में। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट करेंगे। ज़रूरी है टेस्ट करना, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रखी है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छे से पढ़ाई करो। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल चाहिए है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों का एम्स का जो एग्ज़ाम है वो सेपरेट हो रहा है, नीट के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी जीत यही है, राइट। अब इस चीज़ को आपको और थोड़ा सा पक्का करना है, इसमें एडमिशन लेके सिलेक्शन लेके, राइट। सो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन बच्चे इस ईयर एम्स अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।